तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था अबाउट सोइल फर्टिलिटी, सोइल प्रोडक्टिविटी, डिफरेंस क्या क्या है उनके बीच में, एंड फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं सोइल को। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। सो एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, रोल एंड फंक्शन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, एंड उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। So the element is involved directly in the nutrition of the plant. The element is involved directly in the nutrition of the plant quite apart from its possible effects in collecting some unfavorable microbial or chemical condition of soil or other culture medium। देखो, इसको मैं अगर बताऊं आपको तो क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलता है किससे मिलता है? सोइल से। और सोइल के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन चलती हैं। कैसे? क्योंकि जो सोइल होती है उसके अंदर बैक्टीरियाज भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं और फंगस भी होती है। तो उनके बीच में कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ बेनिफिशियल्स भी होते हैं। ठीक है। तो वहां पे माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शन चलेंगी और जो केमिकल कंडीशंस क्या क्या हो जाएगी। लाइक हमने वहाँ यूरिया दिया है, वहाँ पे हमने फॉस्फोरस प्रोवाइड करवाया है, वहाँ हमने कैल्शियम प्रोवाइड करवाया है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? कैल्शियम रिएक्शन हो जाएगी। किस कल्चर मीडियम में? ये जो सोइल है उसे हमने बोल दिया कल्चर मीडियम। ठीक है। तो मेन चीज स्टार्ट होगी यहाँ से। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। देखो, हमारे पास जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है उनका टोटल नंबर है 17। टोटल नंबर कितना है? 17। टोटल 17 एलिमेंट है जो कि एसेंशियल है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए एंड उसकी फुल डेवलपमेंट के लिए। किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने चाहिए? 17। Higher green plant according to the criteria laid down by आर्नन एंड स्टाउट। ठीक है, ये क्राइटेरिया किसने दिया था? आर्नन और स्टाउट ने। कब? 1939 में। कि क्या? कि 17 एलिमेंट जरूरी है किसके लिए? प्लांट के लिए। ठीक है। इन क्राइटेरिया की हम आगे बात करते हैं कि क्या वो क्राइटेरिया है जिसके बारे में आर्नन और स्टाउट ने बताया था। A deficiency of given element make it for the plant possible to complete its life cycle। देखो, कोई भी डेफिशिएंसी है प्लांट के अंदर गिवन एलिमेंट की, मेक्स इट फॉर प्लांट इम्पॉसिबल टू कंप्लीट साइकिल। देखो, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है, अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई है, अगर पोटाश की डेफिशिएंसी हो गई है, तो क्या होगा? यहाँ पर नाइट्रोजन में क्या होगा, पोटाशियम में क्या होगा? नाइट्रोजन के अंदर जो लोअर लीव्स हैं वो येलोइंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लोअर लीव्स या ओल्ड लीव्स में येलोइंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर येलोइंग स्टार्ट हो गई तो प्लांट की जो फूड बनाने की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होगी तो प्लांट आगे ग्रो नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा तो कंप्लीट वो हो नहीं पाएगा। तो कोई भी डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहे हैं उस प्लांट से तो इम्पॉसिबल हो जाती है उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होना। ठीक है। इसलिए हम यूरिया ऐड करते हैं। यूरिया ऐड करते हैं हम, डीएपी यूज करते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, या फिर एसएसपी यूज करते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है ना। या फिर पोटाश के लिए हम म्यूरेट ऑफ पोटाश यूज करते हैं, एमओपी। द डेफिशिएंसी इज स्पेसिफिक फॉर द गिवन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के लिए डेफिशिएंसी स्पेसिफिक होती है। अब देखो,
मैंने आपको बता दिया नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जब होगी जब ओल्ड लीफ या जो लोअर लीफ है उस पे क्या हो, येलोइंग हुई। ऐसा नहीं होगा कि न्यू लीफ पे येलोइंग है तो वो नाइट्रोजन की वजह से होगी। ठीक है। अब फॉस्फोरस की मान लो कि डेफिशिएंसी है ऊपर की जब न्यू लीव्स पे, ठीक है, तो फॉस्फोरस की जो न्यू लीव्स पे डेफिशिएंसी है वो नाइट्रोजन की ओल्ड लीफ डेफिशिएंसी को रिप्लेस नहीं कर सकती है। ठीक है। तो जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो नाइट्रोजन की रहेगी, जो पोटाश की डेफिशिएंसी है वो पोटाश की रहेगी, जो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है वो फॉस्फोरस की रहेगी। ठीक है। द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट ऑफ इट्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम सिस्टम। देखो कोई भी एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, या मेटाबोलाइट है, लाइक मेटाबोलाइट हमारे पास एनपीके हो गया, एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम। ये क्या करेगा, एक एंजाइम एक्टिविटी से प्लांट की फॉर्मेशन को करेगा, प्लांट को ग्रोथ करेगा, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल का डेवलपमेंट करेगा, रूट्स को डेवलप करेगा, ठीक है ना, उसी ग्रोथ को डेवलप करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एंजाइम सिस्टम होता है। ठीक है। मैंने बात की थी अकॉर्डिंग टू आर्नन इसके 16 एलिमेंट थे। ठीक है। जब आर्नन ने 1939 में बताया तो तब जो एसेंशियल एलिमेंट है डेट इज 16 फॉर द ग्रोथ। बट 2009 के अंदर यानी कि 2009 के अंदर एक और एलिमेंट को ऐड किया गया रिसर्च के अंदर, डेट इज निकेल, डेट इज निकेल। ठीक है। तो कब हुआ था ये? 2009 में। 1939 में आर्नन और स्टाउट ने क्या किया था, 16 एलिमेंट को दिया था। बट इन द सन ऑफ 2009 वहां पर एक एलिमेंट और ऐड कर दिया गया जिसका नाम था निकेल। तो अगर आपसे कोई पूछे रिसेंटली एडेड एलिमेंट एसेंशियल वाला कौन सा है, तो डेट इज निकेल। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। हम प्लांट न्यूट्रिएंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी की बेस पे हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। नंबर 1, फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट और स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट। उसकी क्वांटिटी के बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो नंबर 1 इज फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स, नंबर 1 इज फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स और स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स और स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट participated in structural development that is called framework development। देखो वो न्यूट्रिएंट जो उसकी बड की फॉर्मेशन करेंगे, जो उसकी स्टेम की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जो उसकी लीव्स की फॉर्मेशन करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो उसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स और स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब बड़े न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन प्लांट टिश्यू। देखो एक होता है सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, तो ये प्रेजेंट होगा सेल उसके टिश्यू में। प्लांट के जो टिश्यू होंगे लाइक जाइलम और फिलोयम, दीज आर द टिश्यू ऑफ द प्लांट, है ना। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है कहाँ प्रेजेंट होंगे? जाइलम एंड फिलोयम में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होंगे, और इनके जो कंसंट्रेशन है, इनके जो पावर है वो मोर देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट। प्लांट का जो 1 ग्राम ड्राई वेट होगा, 1 ग्राम ड्राई वेट अगर जो प्लांट का होगा, ठीक है, 1 ग्राम ड्राई वेट ऑफ प्लांट जो होगा उसके अंदर 1 मिलीग्राम क्या मिलेगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट मिलेगा। ठीक है। नंबर उसके बाद आता है
प्राइमरी न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी आते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स वो होंगे जो सबसे पहले प्लांट को चाहिए। सो अमंग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बीच में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट। और इनकी एक प्रॉपर रेशो, ये रिक्वायर्ड रेशो क्रॉप को देनी ही पड़ेगी क्यों? फॉर सक्सेसफुल क्रॉप। एक क्रॉप को अगर हमें यील्ड लेनी है तो हमें इनको देना ही देना पड़ेगा। दैट इज NPK। ठीक है, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर NPK। नंबर 2 इज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। अब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या? NPK के बाद जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, याद करने के लिए कार मांगे साली को कौन यूज करता है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की तरह यूज होते हैं। कार मांगे साली, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, प्राइमरी कौन से हो गए? NPK। सेकेंडरी होगी कार मांगे साली, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसको हम बोल देंगे क्या? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने पढ़ लिए कौन से न्यूट्रिएंट? मैक्रो। नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट जिनका साइज क्या होगा? छोटा होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम और एक नाम से बोल सकते हैं, डेट इज ट्रेस न्यूट्रिएंट, जिनकी थोड़ी सी ही अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 mg से जो प्लांट टिश्यू के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन है, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ड्राई वेट है, किसके अंदर? प्लांट टिश्यू के अंदर, तो वो क्या होंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट। देन अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होंगे जिसकी प्लांट टिश्यू के अंदर कंसंट्रेशन लेस देन 1 ppb। ppb का मतलब क्या? पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन, 1 बिलियन के अंदर एक पार्ट, इतनी ही कंसंट्रेशन हो किसके अंदर? प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो उसको, उसका याद करने की ट्रिक है, डेट इज मोको। मोको क्या है? अल्ट्रा, या अल्ट्रा मोको याद कर लो। अल्ट्रा मोको, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट, ये क्या है? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। बेनिफिशियल से ही बता रहा है कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एसेंशियल होंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे? सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट। ठीक है, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट, ये क्या होंगे? बेनिफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज क्वेसी एसेंशियल एलिमेंट। क्वेसी एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं? तो क्वेसी एसेंशियल एलिमेंट वो होते हैं जिसके अंदर हम सिलिकॉन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब सिलिकॉन को क्यों कंसीडर करते हैं? उसका पार्टिकल साइज छोटा करने के लिए। is considered as quasi-essential element for plant because its deficiency can cause various abnormalities with respect to plant growth and development। अब देखो, जो सिलिकॉन के डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट में, तो क्या होता है? उसके अंदर काफी सारी एबनॉर्मलिटीज आने लग जाती है। एबनॉर्मलिटी लाइक उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो प्लांट बोना रह जाएगा, या टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, या साइड में झुक जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ दिक्कतें आने लग जाती है प्लांट के अंदर। ठीक है, दिस टर्म क्वेसी एसेंशियल एलिमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया? दैट इज एप्स्टीन और ब्लूम।
एप्स्टीन और ब्लूम ने 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया और अकेले एप्स्टीन ने इसके बारे में टर्म दी थी किस कब 1999 के अंदर, और इंट्रोड्यूस किया दोनों ने, एप्स्टीन और ब्लूम ने, कब 2005 के अंदर। ठीक है, ये क्वेसी एसेंशियल एलिमेंट समझ आ गए। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी। पहले हमने स्ट्रक्चरल बेस पे कर लिया, अब उसकी मोबिलिटी की बेस पे करेंगे कि वो कितना मोबाइल है, कितना वो घुलनशील है, कितना घुलता नहीं है। मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। सो नंबर वन इज मोबाइल न्यूट्रिएंट, ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि मोबाइल होते हैं। ठीक है, मतलब जो कि मूव कर सकते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर हाईली सोल्यूबल, ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि हाईली सोल्यूबल हो जाएंगे वाटर के अंदर और इजीली एब्जॉर्ब हो जाएं। ठीक है, एंड दीज आर नॉट एब्जॉर्ब ऑन क्ले कॉम्प्लेक्सेस, ये क्ले कॉम्प्लेक्सेस में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, बट ये क्या होंगे, हाईली सोल्यूबल होंगे, वो होते हैं मोबाइल न्यूट्रिएंट। ठीक है, लाइक NO3, SO42, BO32, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये ऐसे ही न्यूट्रिएंट हैं जो कि मोबाइल न्यूट्रिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट जो कि लेस मोबाइल है। ठीक है, वो सोल्यूबल तो होते हैं बट वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्ले कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस वजह से उनकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट इज इमोबाइल न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट जिसके आयंस हाईली रिएक्टिव होते हैं और सोइल के अंदर फिक्स हो जाते हैं। जहां भी फॉस्फोरस होगा, जहां भी जिंक होगा, जहां भी आपको पी दिख जाए वो क्या होगा, इमोबाइल। जहां पे आपको के दिख जाए वो क्या होगा, लेस मोबाइल। ठीक है, और जहां पे एन दिख जाए वो क्या होगा, मोबाइल। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो पी आ गया। फॉस्फोरस तो बिल्कुल ही मोबाइल नहीं होता, तो जहां भी पी दिख गया वो तो हो गया हमारा इमोबाइल। नेक्स्ट जिंक, जिंक भी क्या होगा, इमोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी विद इन प्लांट। प्लांट के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की मोबाइल होते हैं कि रूट से स्टेम तक चले गए, स्टेम से लीव्स तक चले गए, ऐसे एलिमेंट की बात करें तो जो हाईली मोबाइल होते हैं प्लांट के अंदर, उनमें से फर्स्ट है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। नंबर टू मॉडरेटली की बात करें, डेट इज जिंक। लेस मोबाइल सल्फर, आयरन, मैग्नीश, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट इज इमोबाइल, कैल्शियम और बोरोन, ये क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। देखो, प्लांट न्यूट्रिएंट दिया है, केमिकल सिंबल्स दिए हैं उनके, अपटेक कहाँ से होगा और प्लांट टिश्यू की कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, तो नंबर वन हम बात करेंगे बेसिक न्यूट्रिएंट, जो फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट हमने पढ़े थे, जो उसका फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट कौन से हैं। देखो, नंबर वन है CHO, एयर वाटर। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO, एयर वाटर, ये क्या है, इसके फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट है, या फिर बोल दो बेसिक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल फॉर्म क्या होती है अपटेक के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O और H2 और O2। ठीक है, एयर के अंदर इसकी प्लांट टिश्यू की कंसंट्रेशन 45%, वाटर की 6%,
और 45% क्या होते हैं एयर और वाटर में। प्लांट टिश्यू की कंसंट्रेशन की बात करें तो कार्बन की कंसंट्रेशन प्लांट में 45 मतलब 4,50,000, 60,000 होगी वाटर में और 4,50,000 होगी किसमें एयर एंड वाटर में। तो ये हो गए हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट के बारे में। नेक्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट में 3 न्यूट्रिएंट आएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो आगे। प्राइमरी के अंदर हमने बात कर ली एनपीके और सेकेंडरी में कार्बोंगेसाली, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। नाइट्रोजन के अंदर अमोनिया फॉर्म और नाइट्रेट फॉर्म किस में होती है सोर्स सॉइल के अंदर होती है। कितनी कंसंट्रेशन 1.4% और 14,000 क्या होती है इसकी प्लांट टिश्यू कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, प्लांट टिश्यू कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतने ही याद कर लेना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट फॉस्फोरस के बारे में आ गया H2PO4 सॉइल के अंदर 0.1% होती है। पोटेशियम के अंदर सॉइल के अंदर 1% होती है। सेकेंडरी की बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की तो 0.5%, मैग्नीशियम की 0.2% और सल्फर की 0.1%। क्लियर है यहाँ तक? चलो एक ही और पढ़ते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रेंट की आ गई। अब इसमें क्या आएगा, आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। तो इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है, आपको याद करनी पड़ेगी, ये तो याद करनी पड़ेगी, इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट जो बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है हमारे प्लांट के लिए, दैट इज सीवीसी, कोबाल्ट, वेनेडियम और सोडियम। दैट इज सीवीसी, सीवीएस, दैट इज बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, कोबाल्ट, वेनेडियम और सोडियम। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट हम कवर करेंगे कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।